लखनऊ एयरपोर्ट से कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रवाना हुआ है अलीगढ़ के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए और लखनऊ एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है उन्हें। कल नरौरा में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा और अलीगढ़ एयर एम्बुलेंस के जरिए रवाना हुआ है उनका पार्थिव शरीर। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी ने आज श्रद्धांजलि दी उन्हें। ये देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया लखनऊ एयरपोर्ट पर। अंतिम सफर पर हैं कल्याण सिंह। एयर एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर अलीगढ़ लाया जा रहा है और कल अलीगढ़ के नरौरा में ही गंगा तट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अलीगढ़ में भी अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग शाम को। स्टेडियम में व्यवस्था की गई है, उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर सकेंगे अलीगढ़ में लोग। इस तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट पर लाया गया कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। आप देखिए, कई बड़े अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री इस स्पीच में वहां पर मौजूद रहे इस दौरान। उत्तर प्रदेश पुलिस और आप देखिए कैसे फिर एयर एम्बुलेंस में रखा गया गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद। कई लोगों ने वहां भी उन्हें अंतिम प्रणाम किया, श्रद्धांजलि दी। उसके बाद इस विमान के जरिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है अलीगढ़। कुछ ही देर में वो अलीगढ़ पहुंच जाएंगे और वहां पर भी उनका अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे, उनके चाहने वाले। ये लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पैतृक स्थान से, उनके पैतृक आवास से इस वक्त जुड़े हुए हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय, उनके पास चलते हैं। नितिन, लखनऊ से एयरपोर्ट से रवाना हो गया है पार्थिव शरीर कल्याण सिंह का, उसे अलीगढ़ लाया जा रहा है और आप अलीगढ़ में ही हैं, उनके पैतृक आवास पर ही हैं आप इस वक्त। वहां पर कौन कौन से लोग हैं और आज शाम को और कल सुबह से वहां पर किस तरीके से चीज़ें होंगी, कैसे लोग उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे और अंतिम संस्कार कहाँ होगा और अलीगढ़ जिला मुख्यालय से वो कितनी दूर है? देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से अभी हाल ही में कुछ मिनट पहले एयर एम्बुलेंस के जरिए कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है अब वो अलीगढ़ की ओर रवाना हुआ है, तो ऐसे में इस बात को लेकर एक तरह से कैलकुलेशन की जा सकती है कि 5:30 बजे के करीब जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो अलीगढ़ पहुंचेगा और अलीगढ़ में जो अलीगढ़ स्टेडियम है क्वारसी रोड पर, वहां जाके वहाँ अंतिम दर्शनार्थ रखा जाएगा, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ जो अलीगढ़ की जनता जिनसे कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए एक सीधा संवाद पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का रहा है, तो ऐसे में अंतिम दर्शनार्थ के लिए उनका पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद जो उनका जो तमाम लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो भी वहाँ जाके अपना उनको अंतिम दर्शन कर सकेंगे। कल अंतिम संस्कार होगा और 3 दिन का जिस तरह से राजकीय शोक घोषित किया गया है, इसके साथ ही कल राजकीय अवकाश है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं, तमाम जितने भी सभी प्रतिष्ठान हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे और मुख्यमंत्री के यहाँ उस अंतिम संस्कार में आने की प्रबल संभावना है, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में नरौरा घाट जो बुलंदशहर में पड़ता है और करीब जहाँ से जो पैतृक गाँव है मढ़ौली से भी करीब 30 किलोमीटर है, वहाँ से गंगा घाट पर नरौरा जो गंगा घाट है वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसको लेकर जो अलीगढ़ से जो अतरौली रूट है, अतरौली से जो नरौरा वाला जो रास्ता है वो भी पूरी तरह से उसको दुरुस्त किया जा रहा है। हमने देखा कि तमाम जो पीडब्ल्यूडी की जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, तमाम पुलिसकर्मी हैं, किसी भी तरह से कोई भी बाधा ना रहे, पूरी तरह से रास्ता क्लियर रहे, क्योंकि बारिश लगातार हुई है तो सड़क के किनारे लगातार जो गड्ढे भी हुए हैं उनको भी भरने का काम चल रहा है। इसके साथ ही पूरी तरह से तैयारी हैं उसमें अलीगढ़ प्रशासन जुटा हुआ है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं दो राज्यों के, राजस्थान के और हिमाचल प्रदेश के, तो प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है। और ऐसे में चूँकि पूरी तरह से जो भी कहते हैं कि जो राजकीय
जो प्रोटोकॉल होता है राजकीय वायुयान में एयर एम्बुलेंस के जरिए वो आ रहे हैं। यहाँ भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद अंतिम यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जहाँ से कोई वापस नहीं आता, वहाँ के लिए कल्याण सिंह चल पड़ेंगे। इसके लिए पूरा परिवार उनके साथ होगा, उनका बेटे राजवीर सिंह, उनके पौत्र संदीप सिंह, पूरा परिवार उनके साथ होगा। हालांकि अभी इस समय मडौली जो गांव है, उनका पैतृक गांव है, वहाँ कोई नहीं है। उनकी पत्नी जो रामवती देवी हैं, वो भी जब तबीयत खराब हुई थी तो वो लखनऊ चली गई थी और अपने पति के साथ लगातार वो उनकी देखभाल कर रही थी। इस समय गाँव में कोई नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि देश की राजनीति के एक बहुत बड़े स्तंभ थे, भगवान राम के अनन्य उपासक थे और कई सारी चीज़ें हैं। आप देखिए 1962 में पहला इलेक्शन भले ही वो अतरौली से हारे, लेकिन और उसके बाद 1967 में वो इलेक्शन जीते कांग्रेस से और उसका लगातार एक अनवरत सिलसिला चलता रहा। ये बात ज़रूर है कि 1980 में एक बार फिर से वो इलेक्शन हारे, लेकिन 8 बार वो लगातार अतरौली सीट से जीते। 2 बार वो सांसद चुने गए, एक बार बुलंदशहर सीट से सांसद चुने गए, एक बार वो एटा सीट से सांसद चुने गए। इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश में कहा जाए बीजेपी को जिस तरह से उन्होंने स्थापित किया, भले ही उनके 2 कार्यकाल रहे, 1991 में से लेकर 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद में ध्वंस हुआ और उस दरमियान उन्होंने त्यागपत्र दिया, वहीं भारत सरकार ने सरकार बर्खास्त कर दी थी और उनको कोर्ट की अवमानना के आरोप में जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कही थी कि मैं राम भक्तों पर गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं और हिंदुत्व की प्रयोगशाला में कहा जाए वो सबसे बड़े प्रयोगधर्मी बनकर उभरे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, उसकी कहीं ना कहीं आधारशिला, उसकी नींव रखने का काम किया तो कल्याण सिंह ने किया। जिस तरीके से पिछड़ों की राजनीति, जनसंघ कहा जाता था, जनसंघ की एक भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ कहा जाता था कि जो अगड़े वर्ग सवर्णों की पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों को जब तरजीह देना शुरू किया और उसके बाद सत्ता की सीढ़ी तक बीजेपी पहुंची और उसमें कहीं ना कहीं राम मंदिर आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो मंडल वर्सेस कमंडल के दौर में जब देश में लगातार कहा जाए आंदोलन चल रहा था, बीपी सिंह के नेतृत्व में जब सरकार थी, उन्होंने 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दे दिया था, तो लगातार बीजेपी और तमाम ऐसे लोग जो इसका विरोध कर रहे थे और उस समय उनको कहीं ना कहीं जब राम मंदिर आंदोलन भी पूरा जो आंदोलन एक नई दिशा ले रहा था, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए हिंदुत्व की अगर प्रयोगशाला में कोई सबसे ज़्यादा किसी ने अगर लेबोरेटरी में कही जाए अगर लिटमस टेस्ट का काम किया है तो वो काम किया है कल्याण सिंह ने। और यही वजह है कि कल्याण सिंह कई दफ़ा बात करने का पर्सनल तौर पर मुझे भी मौका मिला तो अक्सर ये कहा करते थे, एक मुझे याद है उन्होंने कहा कि राजनीति में बदले की भावना का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज इस तरीके से लगातार जो राजनीतिक कटुता बनी हुई है, तमाम राजनीतिक दलों के लोग राजनीतिक शिष्टाचार भूले हुए हैं, उसको लेकर उनकी बहुत क्लियर लाइन थी। बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए उन्होंने, नकल अध्यादेश लेकर आए, वो अपने नकल अध्यादेश लेके आए, कानून व्यवस्था पर उन्होंने बहुत मजबूती से काम किया। बिल्कुल, नकल माफिया की उन्होंने कमर तोड़ दी। और ये बात सही है, कई नेताओं ने जिक्र भी किया कि आज भी लोग कहते हैं कि कल्याण सिंह के ज़माने में वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास हैं यूपी बोर्ड से। इस बात का जिक्र लोग करते हैं और कल उनके निधन के बाद से तमाम लोगों ने इस बात को याद किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से कल रात जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और उनको भी उन्होंने निर्देश दिया, एक किस्म से परामर्श दिया कि नकल विहीन परीक्षा ही होनी चाहिए और यही एकमात्र तरीका हो सकता है छात्रों के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने का। नितिन, ये तमाम बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लैंडमार्क फैसले उन्होंने लिए 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन नितिन, अभी आप जहां पर मौजूद हैं, हम वहां के संदर्भ में बात करेंगे। आप उनके पैतृक गांव में हैं, यहां पर उन्होंने जन्म लिया, जीवन का एक बड़ा हिस्सा जिया, संघर्ष की शुरुआत यहीं से हुई। तो यहां पर जब लोगों से आपने बात की, उनकी क्या भावनाएं हैं, वो कैसे याद कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को, खासकर तब जबकि वो उन्होंने दुनिया छोड़ दी कल और अब उनका अंतिम संस्कार कल वहां पर होना है? देखिए राजेंद्र, कोई कल्याण सिंह नहीं कहता, हर कोई बाबूजी कहता है, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हों या फिर जनता के व्यक्ति हों, हर कोई बाबूजी बाबूजी करके कहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपनापन का विषय है। जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ, इस कमरे में सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं एक कहा जाए एक संघर्ष के दिनों की याद दिलाती हैं। रामवती देवी उनकी पत्नी की बहुत कहा जाए ये फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट के दौर का ये फोटो यहाँ नजर आ रहा है। इसके साथ ही राजवीर सिंह हैं, एटा से सांसद हैं इस समय, उनके अपने बेटे के साथ फोटो है। युवावस्था में कल्याण सिंह का फोटो है। आप ये मान के चलिए 1962 में भले ही वो सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता से चुनाव हारे, लेकिन 1967 में उन्होंने जिस तरह से जीत दर्ज की और उसके बाद वो 75 में इमरजेंसी के दरमियान जेल गए, 77 में जब जनता दल की पार्टी बनी तो स्वास्थ्य मंत्री
मंत्री बने और उसके बाद वो लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते गए। वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बने जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, जनसंघ का विलय हुआ। तो कुल मिला के उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार वो नेता प्रतिपक्ष वो लगातार रहे। और उसके बाद जब 1989 में पहली बार मुलायम सिंह सरकार गई और लगातार राम मंदिर आंदोलन तूल पकड़ रहा था, तो पूरी जो कमान थी वो कल्याण सिंह ने अपने हाथों में ले ली और उसका ये नतीजा रहा कि अविभाजित उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश में होता था, अविभाजित उत्तर प्रदेश में ऐसी राम लहर चली कि 2/4 बहुमत से भी ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जिस दिन विवादित ढांचा गिरा और उसके बाद सरकार गई तो उन्होंने कहा कि मैं एक नहीं ऐसी सैकड़ों सत्ताओं को मैं कुर्बान कर सकता हूं। तो आप समझ सकते हो ये चीजें भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि अगर देखा जाए त्रेता युग में तो केवल एक भरत ही ऐसे राम भक्त थे जिन्होंने पूरी तरह से सत्ता न्यौछावर कर दी थी अपने प्रभु श्री राम के लिए, जो उनके बड़े भाई थे। वहीं दूसरी तरफ कलयुग में अगर कोई बात की जाए तो भगवान राम के प्रति अगर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा दिखाई है तो कल्याण सिंह ने दिखाई है, उन्होंने सत्ता की तिलांजलि दे दी। ये सारी चीजें आज देश की जनता इस बात को समझ रही है कि किस तरीके से आज जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन की जो नींव पड़ी है, पूरे देश में कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का जो कोर विषय रहा है, कोर इशू रहा है, और उसमें अगर बात की जाए उसमें अगर कल्याण सिंह को एक्सक्लूड कर दिया जाए, अगर अलग कर दिया जाए तो ये बेमानी होगी पूरी तरह से। बिल्कुल ठीक आपने कहा जाए। देखिए 2 दफा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, 2 दफा ये रहा कि जब बीजेपी से वो नाखुश रहे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी बनाई, कई जगह बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन फिर वो दोबारा बीजेपी में आए और उसके बाद फिर 2009 में मोह भंग हुआ और मुलायम सिंह के साथ पकड़ लिया। लेकिन इलेक्शन के बाद जब लगा मुलायम सिंह को कि मुसलमान वोट छिटक रहा है तो एक बार फिर से उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। और उस बार 2013 में उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी के तिरंगे से, बीजेपी के झंडे से लिपट कर जाऊंगा, मेरे रक्त की एक एक बूंद बीजेपी के लिए समर्पित है। तो कुल मिला के पार्टी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने मजबूती दी, कई दशकों तक लगातार उन्होंने कहीं ना कहीं जो इसमें कोई संदेह नहीं है मैदानी इलाकों में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और अपने शबाब पर था, उस वक्त वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जब वो मुख्यमंत्री थे उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में वहां पर विवादित ढांचा गिरा, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद से अब देखिए कल से बीजेपी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सरकार की कुर्बानी दे दी श्री राम के लिए, प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए। अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है अलीगढ़ के स्टेडियम की, जहां पर उनकी पार्थिव देह को लाया जाएगा, रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। और अलीगढ़ से ये आप एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पार्थिव देह को यहीं पर लाया जाना है, आप सुरक्षा देख लीजिए। एयर एम्बुलेंस से रवाना हो चुका है, उनका पार्थिव शरीर वहां पे लाया जा रहा है, यही स्टेडियम में इसी जगह पर लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। और नितिन, इस स्टेडियम में जहां की हम तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। यहां पर अंतिम दर्शन का क्या कार्यक्रम रहेगा? अभी शाम को जब अलीगढ़ पहुंच जाएगा उनका पार्थिव शरीर और यहां पर रख दिया जाएगा, तो यहां पर लोग कब तक का अंतिम दर्शन कर पाएंगे? देखिए, प्रॉपर पूरी तरीके से इस पर मंत्रणा चल रही है कि कितने समय तक अंतिम दर्शन की इजाज़त दी जाए, और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है, बीजेपी की जो इकाई है, महानगर इकाई और जिला इकाई है, वो भी लगातार लगी हुई है। तो कुल मिला के कहा जाए, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस बड़े राजनेता का जो अगर गमन हो रहा है, वो अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं, तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये कार्यक्रम है और बड़ी संख्या में अलीगढ़ के लोग इस अंतिम दर्शन के लिए उमड़ने वाले हैं, क्योंकि सीधा सीधा भावनात्मक लगाव रहा है। अलीगढ़ की अतरौली सीट कहा जाए कल्याण सिंह बाबूजी के परिवार के लिए एक तरह से रिजर्व सीट हो गई है। 8 बार लगातार वो विधायक रहे, उसके बाद अब उनके जो कहा जाए जो उनके नाती हैं, जो पौत्र हैं, संदीप सिंह जो इस समय योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो वहाँ से विधायक हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कल्याण सिंह का जो कद है वो कहीं ना कहीं अलीगढ़ की जनता ने जिस तरीके से बढ़ाया और वो मान पर उनको पूरे तरह से बीजेपी ने किया। बिल्कुल ठीक आपने नितिन ना, वो सीट जो है अतरौली सीट, वहां से तो उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 8 बार वो विधायक रहे, उसके बाद अब उनके परिवार के लोग हैं। लेकिन हम अलीगढ़ चलेंगे, अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं अहिल्याबाई स्टेडियम से, इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है अविनाश। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है अविनाश, और कब तक का कल्याण सिंह की पार्थिव देह वहां पर पहुंच जाएगी और लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए रख दी जाएगी?
देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में तैयारियां चल रही है। आपको तस्वीरें दिखाने चाहेंगे कि यहाँ किस तरीके से जो तमाम तैयारियां हैं वो अभी चल रही है। जहाँ पे पार्थिव शरीर रखा जाना है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का, उसको भी यहाँ पे सजाया गया है पूरा बाकायदा फूलों से। यहाँ पे उस मंच को सजाया गया है जो आप मंच ये देख रहे हैं फूलों से भरा हुआ। यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शव रखा जाएगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोग आएंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री भी चूंकि यहीं पर मौजूद रहेंगे और आज रात भर मुख्यमंत्री अलीगढ़ ही प्रवास करेंगे और कल सुबह जब अलीगढ़ से अतरौली के लिए शव यात्रा निकलेगी तो मुख्यमंत्री भी उस शव यात्रा में मौजूद रहेंगे। लगभग 25 किलोमीटर का ये सफर रहेगा अलीगढ़ से अतरौली तक का, जिसमें तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, तमाम सारे जो लोग हैं जो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री को, वो सभी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तस्वीरें यहाँ पे देखिए, अभी तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौके पर पहुंचकर तैयारियां करवा रहे हैं। अभी यहाँ पे बहुत सी तैयारियां होनी बाकी है, तैयारियां अभी यहाँ पे चल रही है। तकरीबन 1 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि जब उनका शव अलीगढ़ एयरपोर्ट पे यहाँ पे उतारा जाएगा और यहाँ पे अलीगढ़ हवाई पट्टी से उतार कर फिर उनको अलीगढ़ का ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे यहाँ पर लाया जाएगा। तकरीबन अभी अगर बात करें यहाँ तक आने में उनका पार्थिव देह 1.5 घंटे का समय लग जाएगा और तमाम सारे जो आला अधिकारी है यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं और भी जो तमाम सारे गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए अंतिम यात्रा को वो तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं और खुद यहाँ पे डीएम और एडीएम एसडीएम सभी लोग यहाँ पे पहुंच के तमाम सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और मंच वगैरह अभी सजाया जा रहा है। जो तमाम सारे लोग श्रद्धांजलि देने आएंगे उनके लिए भी रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। तो जाहिर तौर से बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल्याण सिंह की जो छवि रही है, कल्याण सिंह का जो कद रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे फिर प्रदेश में हो, उन तमाम सारी चीज़ों को आज लोग याद कर रहे हैं और उसी अनुसार उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनकी अंतिम यात्रा भी निकाली जा रही है। अगर हम बात करें देश के बड़े नेताओं में शुमार रहे अटल बिहारी वाजपेयी की जिस तरीके से अंतिम यात्रा की गई थी, पूरा देश ने देखा था, उसी तरीके से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह की छवि रही है। कल्याण सिंह बड़े नेता माने जाते थे और उसी के अनुरूप अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री आगे आगे चल रहे हैं और मुख्यमंत्री की ही पूरी देखरेख में तमाम सारे कार्यों को किया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद मौजूद रह रहे हैं हर जगह। और अलीगढ़ में भी आज वो रात्रि प्रवास करेंगे, जहां पर कल सुबह जब यहाँ पे अंतिम यात्रा निकलेगी उनकी तो उसमें वो मौजूद रहेंगे। कल जो वक्त बताया जा रहा है तकरीबन 8 बजे इस स्टेडियम से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, जहां पे अतरौली जो उनका पैतृक क्षेत्र है वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे अंतिम दर्शन पे रखने के बाद तकरीबन 4 बजे करीब नरोरा घाट जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरी तैयारियां की जा रही है। खुद जो गृह सचिव हैं अनीश अवस्थी वो तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। डीजीपी मुकुल गोयल भी लगातार इन तमाम सारी चीजों को देखरेख कर रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद प्रथम पंक्ति में खड़े रहकर तमाम सारी तैयारियों को देख रहे हैं। तो फिलहाल अभी अलीगढ़ का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे तमाम सारी तैयारियां चल रही है और 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे पार्थिव देह आएगा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का। ठीक है अविनाश, हमारे साथ बने रहिए आप। लगातार लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अभी फिलहाल उनकी पार्थिव देह को लाया जा रहा है अलीगढ़ स्टेडियम, अहिल्याबाई स्टेडियम। और इस वक्त हम 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। आज की बड़ी तस्वीरें, किस तरीके से सुबह से लगातार लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे उनके आवास पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें नमन किया। लगातार वो सारी व्यवस्थाएं खुद ही देख रहे हैं और दोनों डिप्टी सीएम्स भी उन्हें श्रद्धांजलि आज फिर उन्होंने दी।